गाजियाबाद के लोनी में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी पर जा रहे पति पत्नी को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से स्कूटी पर सवार पति पत्नी सड़क पर गिर गए, जिससे ट्रक महिला को कुचलता हुआ निकल गया। महिला की ट्रक से कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बागपत निवासी दिनेश सुबह करीब 7 बजे लोनी से अपनी पत्नी को लेकर वापस बागपत जा रहा था। जब वह लोनी दिल्ली सहारनपुर रोड पर पंचलोक गांव के पास पहुंचा, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से पति पत्नी सड़क पर गिर पड़े और ट्रक महिला को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला, ईदगाह इलाके में प्रिंसिपल टीचर की गोली मारकर हत्या। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक स्कूल पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने प्रिंसिपल और टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी है। दोनों को करीब से पिस्टल से गोली मारी गई है। इस हमले में प्रिंसिपल सत्येंद्र कौर और टीचर दीपक चंद की हत्या हुई है। दीपक चंद कश्मीर के पंडित थे। दीपक चंद कश्मीरी पंडित थे। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने सभी को कमरे से बाहर निकाला और मोबाइल नीचे रखने को कहा। इसके बाद आतंकियों ने आई कार्ड देखा और दोनों टीचरों को गोली मार दी। स्कूल में हमला करने आए तीनों आतंकी मास्क पहनकर स्कूल में घुसे। तीनों काफी युवा थे और उन्होंने बेहद ही करीब से पिस्टल से गोली मार दी। मारे गए टीचर दीपक चंद कश्मीरी पंडित थे। उनके घर में मातम पसरा हुआ है। जिस स्कूल में हमला हुआ वहां 15 अगस्त को झंडा फहराया गया था। आतंकी इस बात से नाराज थे और उन्होंने आज हमला कर दिया। बता दें कि पिछले 72 घंटे के भीतर यह चौथा बड़ा आतंकी हमला है। 5 अक्टूबर को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित और केमिस्ट मक्खन लाल बिंदु को गोली मार दी थी। एक रेडी वाले और बांदीपोरा में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष की हत्या की थी। आज प्रिंसिपल और टीचर को गोली मार दी। उत्तराखंड में बोले पीएम मोदी, कहा सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है। देश की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है। ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 6-7 साल पहले ही कुछ राज्यों में एम्स की सुविधा थी। आज एम्स को हर राज्य में ले जाने का काम किया जा रहा है। हम 22 एम्स का मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए 6 एम्स को तेजी से बनाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार का यह भी लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। उत्तराखंड के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड के निर्माण का सपना पूरा किया था। अटल जी का मानना था कि कनेक्टिविटी का सीधा संबंध विकास से है। उन्हीं की प्रेरणा से आज देश में अभूतपूर्व गति और पैमाने पर बुनियादी ढांचे के माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार ये इंतजार नहीं करती कि नागरिक अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आए और फिर कार्रवाई करे। हम सरकार की मानसिकता और व्यवस्था से इस गलतफहमी को दूर कर रहे हैं। अब सरकार सीधे नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाती है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। कीमतों को घटाने की मांग। कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में कमी करके आम लोगों को राहत प्रदान की जाए। पार्टी नेता अलका लांबा ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नवरात्रि की शुरुआत में ही एलपीजी की कीमत बढ़ाकर लोगों को कष्ट दिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब नवरात्रि की शुरुआत पर ही मोदी सरकार ने एलपीजी के दाम में 15 रुपए बढ़ा दिए। यह लोगों के लिए कष्ट है। अलका ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल था, लेकिन अब यह $87 प्रति बैरल है। करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी और एलपीजी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे पर लोगों को 9 लाख दिए जलाने का होमवर्क दिया। यह अच्छी बात है, दिए जलाने चाहिए, लेकिन दियों में डाले जाने वाले सरसों तेल की कीमत आज 220 रुपए प्रति लीटर है। हर चीज को इवेंट बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री को इस बात पर जवाब देना चाहिए। हमारे देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस नवरात्रि में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें कम की जाए।
लखीमपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिए जांच और रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई की। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को लखीमपुर हिंसा की जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। शुरुआत में सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने उन्हें एक पत्र लिखा था जिसमें एससी से घटना का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि इसे एक जनहित याचिका के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। जनहित याचिका की जगह यह मामला स्वतः संज्ञान मामले के रूप में सूचीबद्ध हो गया है। ये कोई मुद्दा नहीं है। लखीमपुर हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी। यूपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने आश्वासन देते हुए कहा कि पूरी घटना को ठीक से देखा जाएगा। जांच जारी है, हम एक रिपोर्ट दर्ज करेंगे। प्राथमिकी दर्ज है। एक जांच आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार से प्राथमिकी में आरोपियों के नाम और स्थिति रिपोर्ट में उन्हें गिरफ्तार किए जाने को लेकर जानकारी मांगी है। सुनवाई के अंत में सीजेआई ने वकील से कहा कि हमें अभी एक अंदेशा मिला है कि एक मृतक की मां की हालत गंभीर है। बेटे को खोने के सदमे के कारण उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। राज्य सरकार बात करे, सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करे।